हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषिकेश प्रजापति आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल बी एक्सेलेंट में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी छात्रों को क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 3.4 का सवाल नंबर 27 करवाऊंगा। पिछले वीडियोज़ में मैंने सवाल नंबर 23 करवा दिया था और 27 कराने को कहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो वीडियो वहीं पर पॉज हो गया था और ये क्वेश्चन उसमें नहीं हो पाया था। तो उसके लिए आज मैं ये सवाल नंबर 27 आप सभी को करवाऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करता हूं कि आप सभी छात्रों को समझ में आएगा। तो सवाल नंबर 27 दिया है कि एक नाव 7 घंटे में धारा के विपरीत एक नाव 7 घंटे में धारा के विपरीत 32 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती है। यानी कि नदी की दिशा में, नदी बहने की दिशा में और नदी बहने के विपरीत दिशा में, धारा का मतलब। और यह नाव धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 60 किलोमीटर समान समय में चलती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस सवाल में कुछ मिसप्रिंट है। मैंने इसको पहले देखा तो इस सवाल में कुछ मिसप्रिंट है। जो लास्ट में डाटा दिया है कि और यह नाव धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 60 किलोमीटर, तो ये डाटा 60 वाले को आप लोग चेंज कर लेंगे। इसके स्थान पर क्या कर लेंगे, 24 कर लेंगे, 24 कर लेंगे। तो ये सवाल आप लोग को लगाना है, बताऊंगा मैं। तो एक नाव कह रहे हैं 7 घंटे में धारा के विपरीत 32 किलोमीटर, यानी कि आप लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। इसी पर आधारित प्रश्न है ये, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अब बात करते हैं कि हम लिख लेते हैं सबसे पहले नाव की धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल। देखिए, नाव की चाल x होगी, मान लेते हैं। पहले लिखते हैं, एक मिनट, सॉरी, लास्ट में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी है, इसलिए हम पहले मान लेते हैं, माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल बराबर x प्लस वाई। धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, x प्लस वाई होगी। और धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल बराबर हो जाएगी x माइनस वाई। क्यों? क्योंकि अगर धारा जिस दिशा में बह रही है, आपकी नाव भी उसी दिशा में बहेगी, तो धारा और नाव दोनों की चालें आपस में जुड़ जाएंगी। और यदि जिस दिशा में धारा बह रही है आप उसके विपरीत दिशा में नाव चलाएंगे, तो नाव की स्पीड धारा, यानी कि नाव की स्पीड से धारा की स्पीड जो है घट जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी।
अब क्या करेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होता है? प्रश्नानुसार उसने कहा कि 7 घंटे में, देखिए यहां से चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो इसको हम समय बराबर दूरी बटा चाल भी तो लिख सकते हैं। क्यों? समय बराबर दूरी बटा चाल भी तो लिख सकते हैं इसको। तो यहां पर क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय कितना है? 7 घंटे। 7 घंटे में क्या होता है? ये कितने किलोमीटर जाती है? 7 घंटे में धारा के विपरीत 32 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूरी कितनी हुई? 32 किलोमीटर। तो 32 किलोमीटर, और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या है? प्रतिकूल, यानी x माइनस वाई चाल से चलेगी। समय बराबर दूरी बटे चाल, समझ में आ रहा ना? प्लस, और उसी में कहता है और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती है। धारा की दिशा में 36 किलोमीटर, यानी कि x प्लस वाई। धारा की दिशा में ये इसकी स्पीड नहीं दी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कह रहा है कि ये नदी है तुम्हारी, ये नदी है, इसमें इस दिशा में धारा बह रही, और एक नाव जो है इसी दिशा में चलाते हैं हम कितने किलोमीटर? 36 किलोमीटर चलाते हैं, और उसको 36 किलोमीटर ले गए और फिर उधर से वापस लाते हैं कितना? 32 किलोमीटर, ये कह रहा है। और इतना आने जाने में समय कितना लग रहा है? 7 घंटे। तो ये कह रहा है, ये बन जाती तुम्हारी समीकरण 1। बात समझ में आ रही ना? अब अगले बार कह रहा है तथा वह विपरीत दिशा में और यह नाव धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर उसी समय से चलती है, तो 7 बराबर ये भी होगा धारा के प्रतिकूल, यानी कि 40 बटे x माइनस वाई। प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा, प्लस और धारा की दिशा में 24, यहाँ पर 60 है लेकिन आप लोग 24 करेंगे, ये डाटा यहाँ पर गलत है, ये सवाल में मिसप्रिंट है। तो 24 बटे x प्लस वाई हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब इसको हल करके x और y के मान निकालने हैं, क्योंकि इसने क्या कहा है? धारा की चाल ज्ञात कीजिए और नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको हल करने के लिए सबसे आसान तरीका है, मान लिया जाए, माना x माइनस वाई बराबर x माइनस ऐसे मान लिया जाए 1/x माइनस वाई बराबर मान लिया जाए u। बात समझ में आ रही ना? जो 1/x माइनस वाई है इसको मान लिया जाए u, कामा 1/x प्लस वाई बराबर मान लिया जाए v। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 कैसे चेंज हो जाएंगी? 7 बराबर यहां से कितना हो जाएगा? 32, और 1/x माइनस वाई, इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं हम? u रख सकते हैं, प्लस 36 x प्लस वाई के स्थान पर v रख सकते हैं। ये समीकरण बन जाएगी तुम्हारी 3। अब इसी तरह से 7 बराबर यहां पर देखिए क्या है? 40 x माइनस वाई के स्थान पर u प्लस 24 v, ये समीकरण क्या बन जाएगी? 4 बन जाएगी। बात समझ में आ रही ना? देखिए, अब ये 2 समीकरण यहां पर बन गई। अब इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे, सबसे आसान रहेगा। देखिए, विलोपन विधि में क्या होता है कि किन्हीं 2 को बराबर कर लो और प्लस माइनस करवा के काट दो। देखिए, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 24। मान लो या तो u को गायब कर दें या तो v को गायब कर दें, तो हमको दिख रहा है यहाँ 36 और 24। 36 दूना 72 होता है और 24 तेई 72 होता है। इनका एलसीएम कितना होगा? 72 हो जाएगा। तो 36 की वाली इक्वेशन को हम 2 से गुणा करवा दें और 24 वाली इक्वेशन को 3 से गुणा करवा दें, तो इनके v आपस में बराबर हो जाएंगे और घटाने पर v कैंसिल हो जाएंगे और u का मान निकल आएगा। तो घटाते हैं, लिखते हैं
समीकरण कौन सी 3 में, समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर तथा 4 में कितने से 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर करिए गुणा, कितनी इक्वेशन बन जाएगी। 7 वाली को हम कितने से गुणा करवाएंगे 2 से, तो ये बनेगा 14 बराबर 32 दूना 64, 64 u प्लस 36 दूना 72 v। ये समीकरण बन गई। मान लो तुम्हारी कितनी, कुछ भी मान लो 5 मान लो इसको, और इसमें कितने से गुणा करवाना है 3 से, तो 7 त्रिक 21 बराबर कितना हो जाएगा 40 3 4 3 12 120 u प्लस यहाँ पर 72 v। ये समीकरण बन गई 6 बन गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, समीकरण 5 इसका RHS बराबर है, तो समीकरण 6 में से 5 को घटा दें, क्योंकि ये 72 कैंसिल करना है, दोनों प्लस के हैं तो घटाने पर ही कटेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, आगे देख लेते हैं, यहाँ से समीकरण 6 में से 5 को घटाने पर, 5 को घटाने पर, घटाइए जरा, देखिए ये लिखा है 21 बराबर 6 वाली ऊपर लिख रहे हैं 120 u प्लस 72 v, और ये है दूसरी वाली 14 बराबर कितना 14 बराबर 64 u प्लस कितना 72 v। घटाइए जरा इसको, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 72v और 72v प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे देखिए 21 में से 14 घट गया, 7 बचा, और उस साइड 120 में से 64 घट गया, घटाइए जरा कितना बचेगा 60 60 120 56 बचेगा, 56 u। यहां से काटा जाए तो u बराबर कितना आ जाएगा 7/56, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/56, यानी u की वैल्यू कितनी आई, u बराबर 7 8 56 1/8 आएगा, सॉरी 1/8 1/8 आ गया u की वैल्यू। अब u का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर u का मान समीकरण 1 में रखिए जरा, समीकरण 1 नहीं सॉरी, इसमें समीकरण 5 में, समीकरण 5 में रखिए। 5 में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 14 बराबर क्या समीकरण दी है 64, और u की वैल्यू कितनी है 1/8, तो गुणे 1/8 प्लस यहाँ पर कितना है 72v, ये है 72v, 8 × 64 8 बचेगा, 8 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 72v। बात समझ में आ रही ना, ये 8 इस साइड आएगा माइनस में आ जाएगा, और 14 में से 8 गए कितने बचे 6 बचे, तो यहां से कितना हो जाएगा 6 बराबर 72v, तो v बराबर अगर निकालें तो कितना आ जाएगा 6/72, कैंसिल करेंगे तो 12 छंग 72, तो कितना आ जाएगा 1/12, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई 1/12 आ गई, v की वैल्यू कितनी आ गई
1/12। तो हम u को मान रखे थे, क्या मान रखे थे, u बराबर, अब यहां पर लिखेंगे u बराबर 1/x माइनस वाई, हाँ u बराबर 1/x माइनस वाई बराबर कितना था, 1/8। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 8। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 8। और इसी तरह से x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 12। x माइनस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 12। तो आगे ये क्या बनेगा, आगे इसको देख लेते हैं। यहां पर लिख देते हैं, ये समीकरणें मान लो तुम्हारी बन गई 7 और 8, 7 और 8, ठीक है। समीकरण 7 और 8 को जोड़ने पर यहां पर लिख देते हैं, थोड़ा सा समझ लेना आप लोग। समीकरण 7 व 8 को जोड़ने पर, 8 को जोड़ने पर, जोड़ो जरा, x माइनस वाई बराबर 8 और x प्लस वाई बराबर 12। जोड़ो तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2x बराबर आ जाएगा 12 8 20, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 10। x बराबर 10, तो x का मान 7 में रखने पर, x का मान 7 में रखेंगे तो x का मान 10 है यहाँ पर, तो 10 माइनस वाई बराबर 8। y को उस साइड लेंगे, 8 को इस साइड लाएंगे, तो कितना हो जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा। ये यहां से, ठीक है, ये पहले लिखेंगे, फिर यहां से लिखेंगे, फिर बाकी ये वाला लिखेंगे। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो x हमने क्या माना था, नाव की चाल, और y को क्या माना था, धारा की चाल। तो अब लास्ट में आप लोग लिखेंगे, अतः शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी छात्रों को ये सवाल समझ में आया होगा, और इसके बाद 28 नंबर का सवाल एक बचता है इस एक्सरसाइज से, वो आप लोग लगा लेंगे। अगले वीडियोस में हम आप सभी छात्रों को अगली एक्सरसाइज 3.5 करवाएंगे, जो मिसलेनियस वाली है। उसमें मिक्स सवाल रहेंगे, आलेखी से भी रहेंगे, और इधर दूरी समय पर आधारित भी सवाल रहेंगे। और मतलब एक्सरसाइज 3.1 से 3.4 में जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसका मिक्सचर रहेगा। वो लास्ट एक्सरसाइज है, वो अगले वीडियोस में मैं कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी छात्रों को समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।